हैं। नाबालिग बच्चे को अंडा देने का क्या तात्पर्य है, क्यों खिलाया जाता है? नाबालिग बच्चे को अपने घर में माता पिता को चाहिए कि हम अपने बच्चे को ऐसा खिलाएं कि उसका सात्विक विचार हो, उसका सदाचार आवे, उसके अंदर भावना बढ़िया जागे। हम पढ़ते थे तो एक जगह बुद्धदेव जी का सिद्धांत लिखा था, तो हम सिद्धांत को पढ़े तो हमको बड़ी बढ़िया लगा। और उसमें लिखा था कि अहिंसा परमो धर्म। बढ़िया बात है, अहिंसा परमो धर्म। जो आदमी किसी प्रकार का अहिंसा नहीं करता है वो परम धर्म को मानता है। वो चाहे कोई धर्म को ना मानता हुआ फिर भी बुद्ध का पहला सिद्धांत है। आज बुद्ध के अनुयायी को देखिए तो लगभग बाई चांस से कोई नहीं खाता होगा, कहते कि बुद्ध को मानते हैं। बुद्ध को मानने का तात्पर्य क्या होता है? बिहारी जी को मानने का तात्पर्य क्या होता है? राम को मानने का तात्पर्य क्या होता है? कृष्ण के मानने का तात्पर्य क्या होता है? जब तक हम तात्पर्य को नहीं समझेंगे तब तक कहाँ हम किसी को मानते। तो बुद्ध ने कहा अहिंसा परमो धर्म। बड़ा बढ़िया बात बतलाया। जो आदमी कुछ धर्म कर्म नहीं करता है और केवल हिंसा नहीं करता है तो सभी धर्मों को मानता है, वो सभी धर्मों को मानता है। एक जगह हमारे ग्रंथ में हम कहीं पढ़े थे कि कोई आदमी 100 अश्वमेध यज्ञ करता है और उस 100 अश्वमेध यज्ञ करने का जो फल मिलता है, तो जो मांस केवल नहीं खाता है उसको उतना फल। अब विचार कीजिए कि जो आदमी केवल मांस नहीं खाता है तो उतना फल। हम लोग हिंदू संस्कृति के हैं, हम लोग भारतीय संस्कृति के हैं, हम लोग विदेशी नहीं हैं, हम लोग जापानी नहीं हैं, हम लोग भारत देश के हैं। और यहाँ के जलवायु वातावरण को देखते हुए मांसाहार कोई जरूरी, यहाँ के जलवायु, यहाँ के वातावरण, यहाँ के प्रकृति को देखते हुए मांसाहार हमारे यहाँ कोई, लेकिन हम विदेशी परंपरा को अपनाने में बझे हुए हैं, विदेश को देखकर। तो कोई आदमी 100 अश्वमेध यज्ञ करता है, उस 100 अश्वमेध यज्ञ करने का जो पुण्य मिलता है तो केवल मांस न खाने वाले को उतना पुण्य क्यों नहीं चाहेगा? पुण्य कौन नहीं चाहता? बुद्ध कहे कि अहिंसा परमो धर्म। हमारा परम धर्म क्या है? अहिंसा परमो धर्म। सदाचार का पालन करो, पवित्रता से रहो, झूठ मत बोलो, चोरी मत करो। यही ना बुद्ध का सिद्धांत था, यही बुद्ध का सिद्धांत है और यही सबका सिद्धांत है। तो आज जो है अंडा चल रहा है, तो आप लोग बता सकते हैं कि अंडा में कौन सा ऐसा विटामिन है जो जरूरी है? तो कौन सा विटामिन, चाहे क्यों ना फोकट में मिलता, क्यों ना फ्री में मिलता। फ्री में जहर मिलेगा तो आदमी खाएगा? फ्री में जहर मिले तो आदमी खाएगा? मर जाएगा आदमी। तो हम अपने बाल बच्चा, हम लोग यदि अंडा खा लिए होते बचपन में तो एक विचार आता हमेशा कि आए दादा हम तो अंडा खिले रहे, लेकिन हमारे माता पिता हमारे इतना बढ़िया थे तो बचपन से ही अंडा मांस मछली नहीं खिला। और सब लोग यही सोचता है कि हमारा से खराब चीज छूट जाए, सब लोग यही सोचते हैं। तो अंडा जो है
हम लोग दूध खाते हैं, दही खाते हैं, साग सब्जी खाते हैं। गाय भैंस दाना खरी खाती है, गौत घास खा करके, अनाज खा करके दूध देती है। उस दूध में है सब विटामिन होता है, उस दूध में सब विटामिन होता है। यदि हम लोग दूध खाते हैं तो सब विटामिन मिल जाता है। और अंडा खाते हैं तो कौन कौन विटामिन मिलता है? अंडा खाते हैं तो कौन कौन विटामिन मिलता है? अंडा कैसे तैयार होता है? मुर्गा मुर्गी खखार को खा करके, बीटा को खा करके, नली के कीड़ा को खा करके, थूक को खा करके, बलगम को खा करके वो अंडा देता है मुर्गा मुर्गी, नहीं होता है? अब उस पदार्थ से बने हुए अंडे में कौन सा विटामिन हो सकता है? उस चीज को खा करके जो कि घृणित पदार्थ है, नहीं घृणित पदार्थ है, खखार, थूक, बिष्टा, नली के कीड़ा के खा करके मुर्गा मुर्गी अंडा तैयार होता है। अब उस अंडा में कौन सा विटामिन हो सकता है? कोई कहे भी तो कैसे संभव है कि उसमें विटामिन हो सकता है? और प्रमाणित हो जाता है। कोई कहता है कि प्रोटीन होता है, कोई कोई कहता है, अब कुछ नहीं कहने को मिलता तो कहते प्रोटीन होता है महाराज। इसलिए कि अपना सब कोई कुछ ना कुछ ढूंढ लेता है कहने के लिए, लेकिन हम तो वही कहते हैं कि जो सत्य हो, हम तो वही कहेंगे कि जो सत्य हो। इसलिए कि संत महात्मा का कर्तव्य होता है और माता पिता का कर्तव्य होता है कि हमारा बाल बच्चा अच्छा मार्ग पर जाए, हमारा बाल बच्चा बढ़िया बढ़िया काम करे, हमारा बाल बच्चा पवित्र काम करे, हमारा बाल बच्चा खराब काम ना करे। ये माता पिता का कर्तव्य होता है। तो संत महात्मा का कर्तव्य होता है कि अपने अनुयायी को, अपने संस्था को, अपने परिवार को, अपने समाज को, जो बुद्ध जी 8 को सिद्धांत बताए, कितना बढ़िया सिद्धांत है उनका, और यहीं के लोग उनको नहीं माने, विदेश में उनका धर्म चला गया। बताइए, यहीं के लोग उनको नहीं माने और उनका धर्म विदेश में चला गया। क्यों चला गया? पाखंड के चलते, छूट के चलते, पाखंड के चलते, झूठ के चलते उनका धर्म कहाँ चला गया? विदेश। और यही दुख की बात है कि जब संत इस धरती पर आते हैं तो कोई समझ नहीं पाता, और चले जाते हैं तो सभी गुण गाते कि बुद्ध जी बड़ी बढ़िया महात्मा थे, फलना महात्मा बिहारी जी बड़ी बढ़िया महात्मा थे। और जब रहते हैं तो दुनिया कितना कष्ट देता है। हमारा कहने का मतलब यह है कि जब संत धरती पर आते हैं तो यही बतलाते हैं, यही शिक्षा देते हैं। तो अंडा में कौन ऐसा पौष्टिक तत्व है कि जो बच्चे को और लोगों का जरूरी है, इस पर ध्यान देना है। हम एक आदमी से पूछा तो सर दे कह दे कि महाराज जी प्रोटीन होता है, लेकिन प्रोटीन कितना होता है ये भी जानना चाहिए। और हमने कहा ना कि हम संत हैं और संत का कर्तव्य होता है कि सही चीज ही समाज में कहना, अच्छा अच्छा बात बतलाना, अच्छा अच्छा संस्कार देना। तो प्रोटीन बहुत कम होता है, ध्यान दीजिएगा, अंडा में प्रोटीन बहुत कम होता है और अंडा में कोलेस्ट्रॉल बहुत होता है। अंडा में कोलेस्ट्रॉल बहुत होता है। इतना डॉक्टर, इतना वैद्य, इतना दवा, और सभी रोगी होते जा रहे हैं। क्या कारण है? आखिर कारण क्या है? इतना दवा, इतना वैद्य, इतना शिक्षा,
अब देखिए तो सभी शुगर का रोगी, तो हार्ट का रोगी, तो ब्लड प्रेशर का रोगी। कारण क्या है? और जब तक कारण समझ में नहीं आएगा तो रोग कहां से मिटेगा। और रोग के मूल में भोजन छिपा हुआ कि हम किस प्रकार का भोजन करते हैं, उस पर रोग टिका हुआ है, हमारा स्वास्थ्य टिका हुआ है। तो संत का प्रथम कर्तव्य होता है कि स्वस्थ करना। जब मन स्वस्थ नहीं रहेगा, शरीर स्वस्थ नहीं रहेगा, तो धर्म आदमी का क्या करेगा? धर्म कर्म का करेगा? जब आदमी शरीर से स्वस्थ नहीं रहेगा